हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि किन बातों का या किन चीज़ों की नॉलेज अगर आपको हो तो घर बनाने के बाद आपको पछताना नहीं पड़ेगा। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आप घर बनाते हैं तो इन बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें ताकि घर बनाने के बाद आपको पछताना ना पड़े। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए फ्रेंड, जब भी हम घर बनाते हैं तो एक घर को बनाने में जो भी हमारे जीवन की जमा पूंजी होती है, हम उस घर को बनाने में हम लगा देते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी आप घर बनाएं तो इन बातों का ज़रूर आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है कि जब भी हम घर बनाएं, नया घर बनाएं, तो आरसीसी कॉलम के ऊपर हमें घर बनाना चाहिए। आरसीसी कॉलम के ऊपर घर बनाने के कुछ बेनिफिट्स है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। अधिक मजबूती। देखिए, जब भी हम आरसीसी कॉलम के ऊपर घर बनाते हैं तो घर काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि जो आरसीसी कॉलम होता है ना, वो स्टील और कंक्रीट का मिक्सचर होता है और जो घर को ज़्यादा लोड सहन करने के लिए मजबूती प्रदान करता है। दूसरा बात करेंगे भूकंप रोधी क्षमता का। तो भूकंप रोधी क्षमता में क्या होता है, जो कॉलम और बीम होते हैं वो थोड़े लचीले होते हैं और जब भी अर्थक्वेक्स वगैरह आता है तो घर को जो नुकसान होता है वो कम होता है। अब बात करते हैं डिजाइन में लचीलापन। तो जो घर का लेआउट होता है ना, वो भविष्य में आसानी से बदला जा सकता है। अब बात करें टिकाऊपन की, तो जो अगर आरसीसी को सही तरीके से बनाया जाए तो यह 50 साल से ज़्यादा समय तक बिना किसी मरम्मत का टिक जाता है। अब ऊंचे माले, अगर आपको उसके ऊपर फ्लोर बनाना हो तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चलिए, दूसरा हम बात करते हैं वेंटिलेशन का। तो देखिए, क्या होता है कि जब भी आप घर बनाएं तो उसमें रोशनी के लिए वेंटिलेशन वगैरह एक्स्ट्रा आप ज़रूर लगाएं। देखिए, हर कमरे में खिड़की और रोशनी का इंतज़ाम करना चाहिए और जो दरवाजे के ऊपर आप वेंटिलेशन लगाएं या साइड में आपको वेंटिलेशन ज़रूर लगाना चाहिए ताकि नेचुरल लाइट और हवा आपके घर में आ सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात करते हैं वाटरप्रूफिंग की। तो देखिए, जब भी आप नए घर बनाएं ना, तो वाटरप्रूफिंग और ड्रेनेज का काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा टेरेस होता है, टेरेस के ऊपर हमें वाटरप्रूफिंग ज़रूर कराना चाहिए। टेरेस हो गया, बाथरूम हो गया, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आजकल के जो वाटरप्रूफिंग आते हैं वो आपके वाटरप्रूफिंग का भी काम करता है और हीट रिड्यूस का भी काम करता है, इसलिए वाटरप्रूफिंग बेसमेंट और टैंक में भी कराना चाहिए। अब बात करते हैं छत के बाउंड्री के ऊपर। तो जो आपका छत होता है, छत का जो बाउंड्री वॉल होता है, उसके ऊपर पत्थर आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, ये पत्थर जो होता है ना, वो जल प्रतिरोधक होता है, यानी पत्थर बारिश और नमी से दीवार को बचाता है, जिससे सीलन आपके वॉल में इंटर नहीं करती है। साथ ही ये आपको एक एस्थेटिक लुक देता है और लो मेंटेनेंस होता है। मतलब कि अगर आप एक बार लगा देंगे तो ज़्यादा इस पे कॉस्ट नहीं आता है। जैसे पेंट करने के बाद कई बार पेंट अलग जगह से चिपिंग हो जाता है, तो इसका लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। अब बात करते हैं कि कमरे के बाहर पावर स्विच लगाएं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप होटल्स वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक पावर कट के लिए वो बाहर स्विच लगा रखते हैं, जिससे क्या होता है कि वो आपके अंदर का जो चीज़ है वो बाहर से ऑपरेट करते हैं। जैसे किसी आपात स्थिति में, जैसे आग वगैरह लग जाए या शॉर्ट सर्किट हो, तो कमरे को बाहर से बिजली काटना इसमें आसान होता है। अब बात छठे पॉइंट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता होती है कि जब भी आप नींव की खुदाई कराएं तो उसमें एंटी टर्माइट केमिकल का छिड़काव आपको ज़रूर कराना चाहिए। देखिए, जब भी आप एंटी टर्माइट का होता है ना, इससे क्या होता है कि दीमक से आपके घर को इसमें सुरक्षा प्रदान करता है। साथ में आपके जो घर होता है ना, वो लंबे समय तक मतलब कि एक सुरक्षा देता है। साथ में जैसे क्या होता है कि आप देखते हैं कि घर वगैरह जब बनता है तो वुडन वगैरह का जो कबड़ वगैरह होता है उसमें दीमक से भी आपके घर को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं जल निकासी और
ढलान की। तो देखिए जब भी आप घर बनाएँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकांशतः जो मॉइस्चर होता है ना, वो आपको निकासी प्रॉपर ना होने की वजह से आपके घर में सर्कुलेट होता है। तो बाथरूम और किचन में उचित ढलान सुनिश्चित करें ताकि पानी की निकासी सही ढंग से हो सके, और जो आपके घर की नाली है, यानी नाली की दिशा उत्तर और पूरब की तरफ ही रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से। हमेशा जो आपके नाली का प्रवाह हो वो उत्तर या पूरब दिशा में ही आपको रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तो भविष्य की मरम्मत और रख-रखाव का। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका एक बात करें तो लो मेंटेनेंस कॉस्ट का। तो ज ऐसा डिज़ाइन या सामग्री आपको मतलब कि सेलेक्ट करना चाहिए, जिसमें जैसे क्या होता है कि आजकल लोग घर को एक एस्थेटिक बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, जिसमें उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे दिया है कि ऐसे डिज़ाइन और सामग्री चुनें जो आपका रख-रखाव में आसान हो। पेंट, टाइल्स आदि लो मेंटेनेंस वाले चीज़ें ही आपको अपने घर में यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सीढ़ियों पे टाइल्स नहीं लगानी चाहिए। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग आजकल घर को सुंदर बनाने के लिए सीढ़ियों के ऊपर साधारण टाइल्स वगैरह लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जब भी आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो ग्रिप आपका नहीं बनता है, और बच्चे और बुजुर्ग के लिए फिसलन काफ़ी ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट है प्लिंथ लेवल 5 से 6 फीट रखे सड़क से ऊपर। देखिए जब आजकल क्या होता है कि शहर का दोहरीकरण हमेशा 2 या 3 साल में शहर को दोबारा से बनाया जाता है, और जब भी बनाया जाता है तो जो वो करीब 6 या 8 इंच उसके ऊपर परत डाली जाती है, यानी उसको मोटा किया जाता है। और धीरे-धीरे एक टाइम आता है, जैसे पुराने टाइम का घर होता है, उसमें क्या होता है घर डाउन हो जाता है और रोड का जो लेवल है ऊपर हो जाता है। इसलिए हमेशा आप प्लिंथ लेवल को 5 से 6 फीट सड़क से आपको ऊपर रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपका घर सड़क से नीचा ना हो और ऐसा ना हो कि पानी आपके घर के अंदर चला जाए। तो ये सारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। होप आप सबों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को वीडियो को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स लॉट।